स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। इस वीडियो में हम टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस की बात करेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसमें रहेगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था। इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। याद रखेगा, चाइना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चाइना। चीन दुनिया में कुल मछली उत्पादक का 1/3, याद रखिएगा, 1/3 पार्ट अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। जो विश्वविद्युत आपूर्ति का लगभग, याद रखिएगा, ये लगभग 40% करता है। याद रखिएगा 40%। चीन के जो तटीय रेखा, जो समुद्री तटीय रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो याद रखिएगा 14,500 किलोमीटर, और इसके आसपास के समुद्रों में करीब 3,000 अलग अलग समुद्री प्रजातियां हैं। वहीं भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश आता है। आप साथ में ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर न्यूटन। लेकिन आप याद रखिएगा, जो जड़त्व का नियम है इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने दिया था। हाँ, हालांकि सर आइजैक न्यूटन ने भी गति के नियमों का विकसित किया था, जिसमें से पहला नियम जड़त्व का नियम है। याद रखिएगा, जड़त्व का नियम यह कहता है कि जड़त्व का नियम यह कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर, याद रखिएगा, कोई वस्तु हो गई, जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल, बाहरी अगर कोई फोर्स या बाहरी बल नहीं लगता, तब तक वह स्थित अवस्था में रहेगी। या अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक वो गतिमान अवस्था में रहेगी। यह जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की इस अवस्था या किसी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज और पैक्टिन। याद रखिएगा, सेलुलोज और पैक्टिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? जो टीपू सुल्तान नामक मस्जिद है वो कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान का जो मस्जिद है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चांदी के बर्तन में जो भी वस्तु रखी जाती है बहुत जल्दी, खाना कोई जल्दी ठंडा हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था? उसका आविष्कारक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेल बॉयड ने। याद रखिएगा, जेल बॉयड ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 26 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1926 को दुनिया की पहली लाइव वर्किंग टेलीविजन प्रणाली का प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। इसे
5069 to 70 याद रखिएगा। इसे 1569 और 70 के बीच में अब बनाया गया था। हुमायूं की पत्नी, उसकी जो पत्नी थी बेगा, याद रखिएगा, बेगा बेगम, बेगा बेगम ने इस मकबरे को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आपको बांध और रिवर, डैम और रिवर पे फुल वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप वहां पर जाके और देख सकते हो। उसमें डैम और रिवर का, जितने भी डैम और रिवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब वीडियो में कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरी लड़ाई, जो पानीपत का थर्ड वॉर था, किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1761, 1761 में लड़ा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद रखिएगा, यह 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तानी के दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी। यह लड़ाई दिल्ली के करीब 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर दूर पानीपत शहर में के आसपास लड़ा गया था, इसीलिए इस लड़ाई को पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? जो पोंगल है वो किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोंगल पंजाब का जो है चर्चित है वहां का। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये उस वहां के लोग इसे नए वर्ष के योजना में मनाते हैं। ये त्योहार 13 से 16 तारीख के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला। याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो गले के पास है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो उस राज्य के नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। याद रखिएगा, केरल, केरल का ये न्यू ईयर है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। याद रखिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदानों को पहचानना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश के ही खजान से कोहिनूर निकला था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फुटबॉल। याद रखिए, डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी जो शुरुआत है वो साल 1888 में शिमला, याद रखिएगा, शिमला के हिमाचल प्रदेश शुरू हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएं इसका सही आंसर जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा है। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा
राजस्थान, याद रखिएगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर राजस्थान, जो भारत का सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर, याद रखिएगा जहांगीर के शासन काल में सिख गुरु अर्जुन थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, याद रखिएगा यूरेनियम जो बहुत रेयर धातु होता है और बहुत कॉस्टली, वो जादूगोड़ा की खदान इसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है और ये आपका स्कोर 25 में से कितना रहा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।